आज स्पिरिचुअल जॉक सीरीज का सरमन होगा न्यू कमांडमेंट ऑफ लव, मोहब्बत का नया हुक्म। यूहन्ना की इंजील 13वां बाब 34वीं आयत। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। यूहन्ना की इंजील 15वां बाब उसकी 12वीं आयत। मेरा हुक्म यह है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। पहला यूहन्ना 4 बाब 11वीं 12वीं आयत। ए अजीजो, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फर्ज है। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कामिल हो गई। दूसरा पत्रस पहला बाब 7वीं आयत। और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। आमीन। मत्ती की इंजील 11वां बाब 30वीं आयत। मेरा जुआ मुलायम, मेरा बोझ हल्का, तुम्हारी जाने आराम पाएंगे। तो योग या तो बैलों के ऊपर इस्तेमाल होता है या फिर इसकी नेगेटिव ही टर्म आती है, हमेशा लोग यूज करते हैं। मगर क्राइस्ट का जुआ जो है ये उन दोनों जुओं से फर्क है। जो न्यू कमांडमेंट के हवाला से, लव के हवाला से आज का ये जो सरमन है, तो ये न्यू कमांडमेंट ऑफ लव योग, ये है योग। और मोहब्बत लव बहुत सी काइंड्स हैं इसकी, मगर जो होली स्पिरिट ने आज रेवलेशन जो मुझ पे जाहिर किया है और लव के हवाला से, तो मत्ती की इंजील में वाज़ेह बात आई है आखिरी दिनों में मोहब्बतें ठंडी पड़ जाए। अब जब लिखा है तो फिर आप सोचिए कि मोहब्बत करने वाले आपको सिर्फ कलीसिया में मिलेंगे, वो भी चंद ही मिलेंगे, सारे नहीं। काश सारे ही हो जाएं ये योग जो मैं आज प्रीच करने जा रहा हूं। काश मोहब्बत को कोई जाना ही नहीं, समझा ही नहीं है। दुनिया में किसी को लाइक करना, इसको मोहब्बत समझते हैं और इसके ऊपर जिंदगी गुजार देते हैं। लाइकनेस के ऊपर एक दूसरे को लाइक करना। लाइक करना और चीज है, मोहब्बत और चीज है। मोहब्बत तो इंसानों का ये लफ्ज ही नहीं है, ना इंसानों के पास है, जिसको उन्होंने मशहूर कर रखा है और हर रोज इसी के ऊपर उनका स्ट्रेस रहता है, फोकस रहता है। और एक दूसरे से हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स, बच्चे लव मांगने की कोशिश करते हैं, जो उनको नहीं मिलता, ना ही मिलेगा, नहीं मिल सकता। ये तो कलीसिया की मेरास है, ये तो मुकद्दसों की मेरास है। और उनमें भी वो जो मैच्योर बिलीवर हैं, ये लव का लफ्ज इस्तेमाल वो ही कर सकते हैं। चले लाइक करना कोई करता है किसी को, ये और बात कर सकता है, मगर उसी को लव समझ लिया है, ये लव नहीं। लव ये खुदा की जात का नाम है। कहा गया पहला यूहन्ना 4 बाब में खुदा मोहब्बत है। इंसान तो है ही नहीं, मुझे लव है, आई लव यू, यही कहते रहते। एक छोटा सा फूल पकड़ा के आई लव यू, और भाई फूलों में ये लव नहीं है, गुलदस्तों में लव नहीं है, गिफ्ट में भी जो हो जाते हैं जरूरी है, एक दूसरे को देते भी हैं, मगर यहां ही घूम रहे लव बहुत। ये खुदा की जात लव, तो कोई कहे खुदा को आई लव यू, को कहे और करता हो, समझे, वो तो कहता है आई लव यू और उसने अपना बेटा कुर्बान कर दिया। मैं वो तो कहता है और उसने बेटा कुर्बान किया, ये वही कर सकता। 4 काइंड्स ऑफ लव है। अगापे लव, ग्रीक वर्ड अगापे, तो ये बेलौस मोहब्बत है, अनकंडीशनल लव।
बेलौस मोहब्बत अगापे सिर्फ खुदा कर सकता है और उसका बेटा होली स्पिरिट खुदा सालूस। या फिर आज जो मुकाशवा में यूरोप में मैं बताने जा रहा हूं, या फिर कलीसिया, और कोई नहीं। और कलीसिया में मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। मसीह में ना कोई मर्द रहा ना कोई औरत। ये वो कलीसिया, वो लव एक दूसरे से कर सकते हैं, अगापे लव। तो आयात पड़ेगी, क्राइस्ट ने कहा मैं तुम्हें एक नया हुक्म, न्यू कमांड। तो ये जो नया हुक्म मोहब्बत का है, तो ये ब्रदरली लव है, ग्रीक वर्ड फिलडेल्फिया। तो ये फिलडेल्फिया लव बरादराना मोहब्बत, भाइयों की, कलीसिया की, मकस्सों की। तो क्राइस्ट ने कहा मैं नया हुक्म तुम्हें देता हूं। तो इसका मतलब है कि पुराने भी हुक्म थे, शरीयत सारी हुक्म ही थी, वो तो खत्म हो गए। तो क्राइस्ट ने कहा मैं तुम्हें एक नया, तो एक ही हुक्म, बाकी तालीम वो सारी ही उसके हुक्म ही है। जिसके ऊपर जो स्ट्रेस किया गया जब कहा गया नया हुक्म, वैसे तो उसका हर लफ्ज ही हुक्म है, पर ये क्यों कहा कि नया हुक्म? हुक्मों की दस्तावेज ओल्ड टेस्टामेंट तो खत्म ही कर दी। और फिर आदम हवा को भी अगर हुक्म मिला तो कहा गया कि फल ना खाना। उनको तो नहीं कहा गया कि ये नया हुक्म मोहब्बत करो, उनको नहीं कहा गया कि आदम हवा के बस की बात नहीं है मोहब्बत उनको दी जाए, उनको कहा जाए। वो फल से बाज नहीं आए, उनको क्या, अभी तो वो बच्चे थे। ऐसा बड़ा कद, पर अकल में जिस तरह बाज आज बड़े कदावर भी हो जाते हैं ना, अकल से पैदल होते हैं, नॉलेज उनको नहीं होता, समझे, बेवकूफियां मारते हैं। वो खामोश रहे तो सही, बोलेंगे तो पता चलेगा कि ये कितना गुद्दाना बंदा है। तो आदम हवा को कहा गया फल ना खाना, उनको ग्रेजुअली एजुकेशन दी गई, ग्रेजुअली। और जितनी जितनी नॉलेज उनको मिलता था वो बड़ा, उसमें सारे जानदारों के नाम उन्होंने रखे, सिखा रहा था खुदा, समझे। तो उनको ये हुक्म मोहब्बत का नहीं दिया गया, एक कदरी करवानी थी हुक्म देके कि उनको पता ही ना। आज भी जिनको खुदा की मोहब्बत का नहीं पता, वो क्या खुदा से मोहब्बत कर सकते, उनको क्या मालूम अगर वो आदम हवा की तरह गलतियां करते फिरते हैं, गुनाह करते हैं और दुनिया की चीजों से मोहब्बत रखते हैं। पहला यूहन्ना 3 बाब के अंदर लिखा, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना दुनिया की चीजों से, दुनिया से, ना दुनिया की चीजों से। तो दुनिया की चीजों पे तो मरते हैं, उन्हीं की तो लिस्टें रोज बनती हैं। आप अपनी जरूरत के लिए जरूर इस्तेमाल करेंगे, हम सब बिलीवर हैं, बल्कि आला से आला अच्छी चीजें वो मुहैया करता है, पर मोहब्बत नहीं उनसे होनी चाहिए, समझे। इसलिए मैंने कहा मोहब्बत तो खुदा की जात है, इसका ताल्लुक चीजों से नहीं है, इसका ताल्लुक दुनिया से, वर्ल्ड से नहीं है। या कोई एक चीज पहन ले वो बस, या मिल जाए और रात दिन उसके ख्वाब आएंगे कि बस जी, बस से हो गया जी, साढ़े तो बस हो गया, खुदा ने कमाल कर देता है। हाँ? मोहब्बत का अगर पता चल गया किसी को, वो खुदा में खड़ा देखेगा आपको। अभी चल रहे हैं लोग कलीसियाओं में, पर एजुकेशन नहीं। तो मोहब्बत के हवाला से तसलीकों के खत में जब पौलुस कलीसिया को लिखता है, वो कहता है कि आपस में मोहब्बत करो, जिसकी तालीम तुम खुदा से पहले ही पा चुके हो। उनके ऑनर करता है कि तुम्हें मालूम है तो भी मैं तुम्हें गाइड करता हूं। जिस तरह आपको बहुत सी डॉक्ट्रिन्स का पता होता है तो भी हम उसके ऊपर रोशनी डालते हैं। आप इब्रानियों 13 बाब में पढ़ें,
तो उसमें भी लिखा है ब्रादराना मोहब्बत कायम रखो। आगे लिखा है कायम, तो करना होता है, कायम अबाइड रहे उसके साथ, जो कायम का मतलब होता है मैन वर्ड, ग्रीक वर्ड, कायम उसके साथ। और आगे फिर वजाहत करता है मुसाफिर परवरी से बाज ना हो। अगर मोहब्बत बरादराना करोगे तो फिर आगे और चीजें भी। अगापे लव खुदा की जात का बेलौस मोहब्बत, फिलडेल्फिया लव बरादराना मोहब्बत, एक वर्ड फीलियो लव जो फ्रेंडशिप लव होता है, दोस्ताना, फ्रेंड होते हैं, दोस्त, ये दुनिया के दोस्त नहीं, समझे। लोग कहते हैं जी हमारे बड़े दोस्त हैं, अहबाब हैं, भाई इमसाल में लिखा नेक अमर में दोस्त बनाना, सेव्ड वो दोस्त। यहां तो ऐसे ही दोस्तियां अपने मुफाद के लिए, गप्पे मारने के लिए, एक दूसरे से फायदा हासिल करने के लिए, या अपने ताल्लुकात बढ़ाने के लिए, ये चलती। दोस्त ये मोहब्बत में भी आज सुनेंगे। तो फ्रेंडशिप, फिलियल लव, और जिसके ऊपर दुनिया भागी फिरती वो एरोस लव, ये दुनिया के रिश्ते नातों के अंदर जो भी ले लें आप, उन्हीं में चलता है। मगर बाइबल जिस पे फोकस करती है अगापे लव, मगर हुक्म दिया है फिलडेल्फिया लव करने का, बरादराना मोहब्बत। तो अगापे लव कर नहीं सकते बेलौस मोहब्बत, कोई किसी, सब मफाद परस्ती की दौड़ में लगे हुए। बेलौस मोहब्बत हो तो आप रूहे जीत कर लाने वाले बनेंगे और घरानों के अंदर कोई झगड़ा नहीं। वो बेलौस मोहब्बत है ना, वो लव दिखाएंगे अपना, और जो मोहब्बत है वो खुदा की जात है। और गापे लव क्राइस्ट ने कहा कि जैसे मैंने मोहब्बत की वैसे ही तुम भी आपस में, यानी आपस में बरादराना, आपस मोहब्बत करो। ये नया हुक्म है। तो मैंने बताया कि हुक्म तो पुराने ओल्ड टेस्टमेंट खत्म कर दिए, तो नया हुक्म जो दिया गया, जिस तरह टाइथ ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर ये शरीयत से पहले थी, इसलिए इब्रानियों 7वें बाब में उसको जारी रखा कि मल्के सिदक को टाइथ दी गई और शरीयत वाले वो तो खत्म हो गया, तो क्राइस्ट जिंदा हाई प्रीस्ट है, उसको दी जाती। तो ये कंटिन्यू, ठीक है। इसी तरह जो सब्बत के हवाला से भी सब्बत बाकी है। कुछ डॉक्ट्रिन्स ऐसी हैं जो ओल्ड टेस्टमेंट में है हुक्म, पर उनको कंटिन्यू किया गया है, जिनमें से लव के हवाला से भी, मोहब्बत के हवाला से। तो यूहन्ना अपने खत में दूसरे बाब में कहता है कि मैं तुम्हें नया हुक्म, तो साथ ही कहता है ये वही पुराना हुक्म है तो नया, पर है ये पुराना। जब खुदा की जात ही मोहब्बत है तो फिर नया कहां से आ गया? मगर नया क्राइस्ट ने तो कहा नया, तो यूहन्ना रसूल भी कहता है नया, मगर साथ ही यूहन्ना ये बयान कर देता है कि ये वही पुराना। तो पुराना कहा, इस्तिस्ना छठा बाब, ऐ इस्राएल सुन, खुदावन तेरा खुदा एक ही खुदा, अपने पूरे दिल से, पूरी ताकत से, पूरी जान से उसकी इबादत कर, उससे मोहब्बत कर। ये वहां पर ये हुक्म आया है, आदम हवा को नहीं। उन बेचारों को फलों के अंदर ही दिलचस्पी, ग्रेजुअली सीख जाते, यानी उनको कहा गया कि उबे करें, यही ना ताबेदारी को करता, ताबेदारी किसी की, खादमों में, कलीसियों में, फैमिलीज में देखें उठा कितने किताबें हैं। मगर पहला बाब 22 आयत में लिखा, ऐ प्यारो तुमने, यानी भाई जमात को कहता है कि तुमने हक की ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया, जिससे भाइयों की बेदया मोहब्बत पैदा हुई। अब ये बेदया मोहब्बत बरादराना लव है भाइयों का,
मगर पैदा कहां से हो रही है? ये हक की ताबेदारी, ट्रुथ की, क्राइस्ट की। तो आप आदम हवा कर लेते अगर ताबेदारी, तो ये ग्रेजुअली लव में आ जाते। ये बताने का मकसद। तो हुक्म जो उनको दिए थे एक में भी वो कामयाब नहीं हुए। और मुझे आपको हुक्म नहीं दिए, ये सारे ही हुक्म है, पर हम पर ठोन से नहीं गए। हमें लेपालिक फर्जंद बनाया है, हम अपने बाप का हुक्म मानते हैं। छठे बाप के अंदर जब बात है तो ये वही हुक्म है और खुदा की जात मोहब्बत है। और पौलुस रसूल 13वां बाप पहला कुरिन्थियों में ये कहता है, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायमी, मगर अफजल कौन सी है? सुप्रीम कौन सी है? लव। क्यों लव? इसलिए कि खुदा मोहब्बत। खुदा ईमान पे तो नहीं चलता, ना उसको किसी चीज की उम्मीद है, वो तो है ही खुदा। ये तो इंसानों के लिए ईमान उम्मीद है और मोहब्बत में बुलाना चाहता है लव। तो मैंने आपको बताया कि दुनिया ने लव का लफ्ज लेकर ऐसे घसीटा है, काश लव उनकी जिंदगी में हो। अगर खुदा की जात को जान गए, ये तो लफ्ज ही उसके लिए। अगर भाइयों के लिए है तो वो बरादराना मोहब्बत है, ब्रदरली लव, चाहे उसमें हस्बैंड वाइफ क्यों नहीं, पेरेंट्स बच्चे क्यों नहीं है। ये तो कलीसिया मकदसों के लिए बरादराना, उनके लिए लव आया है। फिलियो लव भी ये दुनिया के दोस्तों की बात नहीं, ये उनका लफ्ज नहीं है, समझे। पौलुस रसूल आलम आदमी है, तो उसने कहा खुदा की जात को क्या मोहब्बत जो है ये अफजल है, सुप्रीम है। लव ये खुदा की जात की मोहब्बत, वो लव, उसकी नेचर भी फिर पौलुस रसूल बयान करता है कि मोहब्बत जो खुदा मोहब्बत है उसकी नेचर क्या है, वो हसद नहीं करती। तो यहां अगर कोई मोहब्बत का क्लेम करता है और हसद है तो वो झूठ बोल रहा है। मोहब्बत तो हसद करती ही नहीं। मोहब्बत शेखी नहीं मारती, झुंझलाती नहीं। तो आप देखें कहां मोहब्बत, इसलिए मैंने कहा ये दुनिया का लफ्ज नहीं है भाई। दुनिया तो ऐसे ही हमारे खूबसूरत लफ्ज को, जो खुदा की जात का लव है, उसको ऐसे खराब कर दिया। ये जचता नहीं है दुनिया के लोगों के ऊपर, समझे। ये खुदा की जात यहां बरादराना नया हुक्म, नया इसलिए कहा कि पहले यहोवा ने दिया है, उसी की तजदीद कर रहा हूं, इसलिए नया हुक्म है वही एक्चुअल पुराना है वही। यूहन्ना ने अपने खत में फिर कह दिया है मैं भी नया हुक्म देता हूं, पर यह है वही पुराना। हाँ, मोहब्बत तो वही उसकी जात है। लिखा है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई को जाने जो जानने से बाहर है, समझे। ये यौक जो है अपने ऊपर लेनी है, ये भाइयों की बेरिया मोहब्बत से पैदा हुआ है, जो हक की ताबेदारी करते हैं और चलते हैं। उनको कहा गया है कि मोहब्बत कर उनको, क्योंकि उनके अंदर पैदा की गई है पहले, और जब पैदा हो गई तो कहा करो। जब आपके पास है तो फिर उसको करो, उस मोहब्बत को दिखाओ। घरानों के घराने दुनिया की मोहब्बतों और दुनिया की चीजों से तबाह हो गए। ना उनको अपने बीवी बच्चों का ख्याल, ना उनको खुदा का, ना क्राइस्ट का, ना होली स्पिरिट का, ना कलाम का। अपनी दुनिया की अय्याशियों, दुनिया की तरीकों, मेथड से अपने लिए असूदगी मांगते हैं। लव, जी मुझे लव नहीं करता। अभी तू खुदा को लव करता है, करती है, तुझे क्या पता लव क्या है। लव, मुझे लव करने वाला नहीं मिलती, समझे। लव मुझे मिले, हर कोई डिमांड। और मोहब्बत खुदा की जात, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, आगे बोलिए, ना दुनिया की चीजों से। दुनिया की चीजों में दुनिया की ख्वाहिशें, जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, ये दुनिया की मोहब्बत है। पहला यूहन्ना 3 बाब के अंदर ये मोहब्बत, ये लव दुनिया का, समझे।
मगर खुदा का लव अगापे अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया, हमारे गुनाह मिटाने का आया, पस्त हो गया। ये थीम सॉन्ग में गाते हैं, पस्त हो गया, रिहाई देने आया है, बचाने आया है, संभालने आया है। फिर मुकद्दस के अंदर जो यूहन्ना के खत में से मैंने पढ़ा, और फिर पालूस तो इतनी लंबी तफसील देता है, उसमें से एक दो बातें मैंने बयान की है कि ये अफजल है और उसकी नेचर हसद नहीं करती, शेखी नहीं मारती, झुंझलाती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, रास्ती से खुश होती है। वो सारी नेचर पढ़ लें कि देखे हैं अंदर, ये जिंदगी है, इसलिए बर्बाद नहीं करें अपने आप को। मैं आप सब खुदा के साथ चलते, इसलिए बड़े सेंसिटिव तरीके से बरकत सारी मिलेंगी, ये मैं आपको बता दूं। सब कुछ, जो कुछ भी आप चाहते हैं सब कुछ मिलेगा। फोकस खुदा पे, सब कुछ हमारे लिए तो है, ये दुनिया के लिए नहीं है। ये दुनिया की चीजें, मोहब्बत, ये खत्म हो जाएंगी, मिटती जाती है। दुनिया बर्बाद होने के लिए बनाई गई, मैं आप कायम रहने के लिए कायम कर दिए गए, समझे। तो यूहन्ना कहता है जब उसने हमसे मोहब्बत की तो हम पर भी फर्ज है, ये यौक है, फर्ज है कि एक दूसरे से मोहब्बत करें। ये फर्ज है, हमने करनी है, हमारे अंदर हो गई है। हम खुदा से मोहब्बत करते हैं और आपस में बरादराना मोहब्बत को करना है। जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की वैसे ही तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत करो। और भेद सुने, जब मोहब्बत एक है तो फिर इतने लफ्ज क्यों फर्क है? और अगर बाइबल में से लेते हैं तो वो एक ही मोहब्बत पे जाएंगे। तो जब ये कहा गया ब्रदरली लव, फिलडेल्फिया लव, बरादराना मोहब्बत करो, तो आप कहेंगे जी अगापे नहीं कहा गया। तो फिर सुनिए, लिखा जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की तुम भी एक दूसरे से वैसे ही। तो मसीह ने तो अगापे लव किया है, तो एक दूसरे से, इसका मतलब है आपस में फिलडेल्फिया लव में अगापे लव ही है। ये रेवलेशन सुन ले, जब कहा गया कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की वैसे ही तुम, तो जब वैसे ही है तो इसका मतलब ब्रदरली लव के अंदर अगापे नजर आना चाहिए। इसका मतलब है ब्रदरली लव और अगापे लव एक ही मोहब्बत है, चाहे लफ्ज उसके फर्क है, समझे। मैं भाइयों से, आप सबसे लव करता हूं, ये बरादराना लव है, पर ये नेचर में अगापे है, मगर उस तक एकदम नहीं पहुंच सकता। मगर स्टार्ट हो गया है मेरी लाइफ के अंदर, आपकी जिंदगियों के अंदर। इसलिए अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी करते हुए मसीह के साथ चलना। जल्दबाजियां, बेबाकी, अपनी रविशें, अपने काम, अपने मेथड, अपने तरीके छोड़ दें। जो बाइबल कहती है उसके मुताबिक हमने जिंदगी बसर करनी है। जो आते हैं आप सब गवाह हैं, आपकी जिंदगी में बरकतें भी हैं और तरक्की भी। आमीन। लिखा ये फर्ज है, लिखा है यूहन्ना अपने खत में लिखता है, तीसरा चौथा बाब, ये सारे चैप्टर पढ़ेंगे, जाके मजे से पढ़ें, आपको फिर पता चलेगा यूहन्ना क्या लिखता है। कहता है खुदा मोहब्बत है, और अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो इसका मतलब है खुदा हम में रहता है। आप देखें, मोहब्बत करते हैं तो खुदा हम में रहता है, क्योंकि वो मोहब्बत है। तो हमने मोहब्बत से साबित कर दिया कि वो रहता है। और अगर एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करेंगे, यानी ब्रदरली लव नहीं होगा, तो इसका मतलब है खुदा भी नहीं रहता और ना ही वो खुदा को जानता है। चर्च आना, गिरजे आना, ये एक फर्क, मजहबी तौर पे लोग ज्यादा आते हैं,
मोहब्बत का तो वो अपने घर से ही बताना शुरू कर देगा। मोहब्बत का तो वो कलीसिया की अंदर वर्शिप से साबित कर देगा, मिनिस्ट्री से जो तोड़े दिए गए हैं, टीम वर्क में बता देगा, एक दूसरे के साथ बोलचाल में बता देगा। सेव्ड फैमिली हस्बैंड वाइफ अपने कामों से एक दूसरे को बता देंगी कि उनकी जात के अंदर खुदा रहता, और खुदा रहे तो वहां झगड़ा, वहां नफरत, वहां हसरत, वहां नजेबा काम होंगे, हर चीज नहीं। समझे? ये हम तेरा बिगड़ा पड़ा है। दावे ऐसे करते जैसे पौलुस रसूल होते हैं, दावे ऐसे जैसे पतरस, काश वैसे हो जाए। उसने तो कहा मेरी मानद पर काम अधूरे, काम दुनिया के, ख्वाहिशें दुनिया और दुनिया की चीजों की। समझे? खुदा के लिए वक्त देना, खुदा के लिए रूहें जीतना, वर्शिप करना, खुदा के साथ चलना मजाक बनाया हुआ है। ठट्ठों में उड़ाते हैं, नहीं जीतनी रूहें, नहीं कराने बपतिस्मे, नहीं बचती हमसे रूहें। तो काय काय मांगता? कौन सी मोहब्बत तेरे अंदर पाई जाती है? कौन सा तेरे पास वक्त नहीं है रिफाकत करने का? शॉपिंग करने का वक्त है, शादी अटेंड करने का वक्त है, शादियां करने कराने का वक्त है, रिफाकत का नहीं है, खुदा के साथ चलने का नहीं है। उससे मोहब्बत कौन जाहिर करेगा? समझे? ये कलीसिया ने तो करनी है। और लिखा है फर्ज है साबित करें, तो लिखा जब फिर एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे तो उसका मतलब है खुदा हम में रहता है, इसी से मोहब्बत कामिल हो गई। कोई कहे जी मेरे पास मोहब्बत है, मैं कहता हूं है, तो मैं कैसे साबित करूंगा? ये नहीं कहूंगा खुदा से करता हूं, ये नहीं, आपसे करूंगा तो साबित करूंगा कि खुदा से करता हूं। ये मतलब, मगर साबित कैसे करूंगा? वो कहें जी साबित करें। साबित मैं भाइयों से, कलीसिया से मोहब्बत रखता हूं, तो इसका मतलब है खुदा से मोहब्बत रखता हूं, तो मोहब्बत मेरे अंदर कामिल हो गई। में आप भी इसी तरह सेव्ड हस्बैंड वाइफ, मैं इसलिए लफ्ज सेव्ड बोला है, अनसेव्ड को नहीं पता मोहब्बत का, वो चाहेगा जरूर मुझसे की जाए। समझे? मगर सेव्ड हस्बैंड वाइफ, सेव्ड पेरेंट्स, सेव्ड बहन भाई, ये उनकी खोपड़ी में पड़ेगी बात, दूसरों की नहीं। सेव्ड बच्चे, ये उनको बात समझ आएगी, दूसरे को नहीं। मोहब्बत को साबित करना जो है वो उनके घरों में साबित होगी, कलीसिया के अंदर साबित होगी। तो तवक्को तो सारे ही करते हैं, तो क्यों नहीं पूरी होती? कि खुदा को तो जाना ही नहीं है ना। जाना होता तो एक दूसरे से करते। तो योग यही है कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत करनी है। आप भी योग में हो, दूसरा भी योग में हो, यानी आपस में फिलडेल्फिया लव योग है खुदावंद की तरफ से, जो खुदा की अगापे मोहब्बत को साबित कर दे। में आपको पता चल जाएगा, हस्बैंड वाइफ बोले कि योग में, लव की योग, अगापे करेंगे तो ब्रादराना, ब्रदरली लव। समझे? एक दूसरे से मोहब्बत तो इसी से साबित होनी, और नहीं। मैं अपने घराने के अंदर लव रखूं ना, तो कौन जी मैं खुदा से बड़ी मोहब्बत करता। बीवी से, शौहर से मोहब्बत हो ना, तो कहीं खुदा से मेरी बड़ी मोहब्बत है। मगर साथ मैं बोल रहा हूं सेव्ड, अनसेव्ड नहीं। अनसेव्ड को क्या पता? उसको क्या पता कलाम होता क्या है? वो क्या सेव्ड बीवी या सेव्ड शोहर की कदर करेगा, करेगी? वो कैसे? ये नहीं को कहे जी मैंने बपतिस्मा लेने से कोई सेव्ड हो जाता है। फल लाने से, मोहब्बत दिखाने से लिखा है कामिल हो। कहे जी मैंने लिया हुआ था बपतिस्मा, वो भी बपतिस्मा के बाद तेरी फेलोशिप ठीक, खुदा के साथ ठीक चलता है, तेरा पास्टर के साथ राब्ता ठीक है। मोहब्बत को तू इसी तरह जाहिर करेगा ना, और कैसे दिखाएगा?
तो मोहब्बत जब दिखाएंगे, एक दूसरे से करेंगे, तो खुदा हमारे अंदर रहता है और मोहब्बत कामिल हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी। मोहब्बत की कामिलियत देखनी है तो ये दुनिया के लव छिछोरी हरकतों में नहीं, खुदा की जात की मोहब्बत देखनी है तो ईमानदारों के बीच में जो मसीह में लव करते हैं और वो फेलोशिप करते दिखे। यहां तो अभी तो लव का समझ ही नहीं आई, मेल फीमेल बिलीवर भी हो गए हैं तो नहीं समझ आई कि एक दूसरे से कलीसिया से कैसे मोहब्बत, उसमें भी उनको पता ही नहीं है। वो भी दुनिया की मोहब्बत में झिझकते फिरते हैं, बात करने से कतराते हैं, टॉक करने से, गुफ्तगू करने से उनको मालूम नहीं कि वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट का हिस्सा है, पार्ट है, वो पता ही नहीं है। इसलिए अगापे लव ब्रदरली लव से नजर आएगा, आमीन, उसके अंदर कामिलियत दिखाएगा। और यूहन्ना अपने खत में कहता है इसलिए हमको अदालत के रोज दलेरी होगी कि जैसा वो मोहब्बत वाला बैठा है हम भी बैठे। भी कामल है ना मोहब्बत, तो अदालत के अंदर अगर दलेरी होगी तो आज भी है, आज भी कलीसिया में दिखानी है। ये योग पहना हुआ दिखे कि हमने ब्रादराना लव पहना है, यही तो अगापे। पर अगापे की मैच्योरिटी पूरी नहीं है, इसलिए लिखा इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई से वाकिफ हो जो बयान से बाहर है, पर है ये उसी लेवल के। पर स्टार्ट तो करो, आमीन, योग तो पहनो। अगर योग नहीं पहना होगा तो नहीं दिखेगी। तो लिखा है कि जो आपस में मोहब्बत बिलीवर नहीं करते वो खुदा को ना जानते हैं ना उससे मोहब्बत करते हैं। अगर ये योग पहना होगा तो वो मोहब्बत दिखाएंगे। और लिखा है उनके अंदर खौफ नहीं होता, यानी अदालत का, हेल का खौफ नहीं होता उनके। यहां भी वहां भी, यहां भी आपस में कलीसियाई ब्रादराना मोहब्बत मसीह में दिखाएंगे तो वो कलीसिया में एब्सेंट हो सकता है, बताइए, कलीसिया से दूर हो सकता है, अपनी टाइट रोंदेगा, खा जाएगा कि हाई प्रीस्ट के हाथों में देगा। दुआया मीटिंग प्रेयर में आएगा या नहीं, स्टडी में टाइम है आएगा या नहीं, क्वायर में वर्शिप उठाएगा या नहीं, आप खुद ही बताएं। जिसको खुदा से मोहब्बत हो वो उसके कैसे गीत गाता है, कैसे, समझे, कैसे उसके लिए सोचता है, कैसे उसे याद करता है। मोहब्बत हो, लव खुदा की जात, खुदा की जात, उसमें अगर आपने हस्बैंड वाइफ भी है ब्रादराना मोहब्बत दिखा दी तो वो मोहब्बत आपके साथ, वो मोहब्बत वो दिखाएंगे, फिर उसमें आपकी मोहब्बत स्टार्ट होगी, उसमें खुशियां आएंगी। वो योग पहना हुआ आप दिखाने वाले बने। यहां बर्बादी मुकद्दर बनाया हुआ है, कोई समझ आ नहीं रही। कलीसिया में आए तो समझ आए ना, जिन्हें आने कभी कभी उसको बेचारे को क्या क्या पता चले। और जो रेगुलर है उनकी जिंदगी उठा के घरों में देखो, समझे, रेगुलर, और जिनको पता ही नहीं है, समझे, लव है होता क्या है। तो लव खुदा की जात, आपस में नया हुक्म, जैसे मैंने, बोलिए, तुमसे मोहब्बत की, तो गापे की ना उसने, वैसे ही तुम भी, यानी ब्रादराना फिलाडेल्फिया लव एक्चुअली अगापे लव है। तो इसलिए जितने मर्जी लफ्ज देते हैं वो पीछे रूट एक ही अगापे। हमारी जिंदगी में उसकी इंप्लीमेंटेशन फर्क तरीकों से आ रही है, वो दर्जा बदर्जा होती जाएगी। इसलिए हमारी लाइफ के अंदर फर्ज है, हमें जो हुक्म मिला है हमने उस हुक्म को ओबे करना है कि आपस में मोहब्बत, ये हक की ताबेदारी से हमारे अंदर पैदा होती है। होली स्पिरिट हमारे अंदर डाल देता है, वो दिखानी है। तो कैसे एक दूसरे से दिखाएंगे? यगानगत में। ये मेरा आपका यहां बैठना, ये एक दूसरे से मोहब्बत करना है। ये मैं इकट्ठे होकर हम वर्शिप करने आए हैं,
ये जगानगत ही है ना, ये लव ही है, इकट्ठे बैठे हुए हैं, समझे? जैसे घर में इकट्ठे बैठते हैं ना, कलीसिया में बैठे हुए हैं, ये मैं ये लव है एक दूसरे से। तो भी पौलुस रसूल ये कहता है, जैसा मैंने 13वां बाब, ब्रदर में मोहब्बत कायम रहे और एक दूसरे की हेल्प करे, उठाए, मदद करे। याकूब इसके ऊपर तालीम देता है, कोई भाई बहन कपड़े से नंगा है, भूखा है, मुश्किल के अंदर है, तू जो आपस में मोहब्बत का दावेदार है, क्या तूने मोहब्बत दिखाई? क्या दिखाई तूने अपना लव? क्या शो किया? समझे? क्या है तेरे पास मोहब्बत? क्या तूने उस निजी भाई बहन के साथ क्या सलूक किया? तेरे पास क्या है? क्या किया तूने? कहेगा जी मैंने दुआ की, जा भाई। मैंने कहा दुआ भी पढ़ अमली तौर पर। काश इस तरह हम अपनी जिंदगी बसर करें, पर अहले ईमान वालों के साथ हम तालीम के साथ, अमल के साथ साबित करें अपनी जिंदगियों के अंदर। और सबसे बड़ी फेलोशिप, ध्यानदारी, वर्शिप उठाने वाले, मोहब्बत का योग जुआ अपने ऊपर पहने हुए दिखाएं कि खुदा तुझसे मोहब्बत में जाहिर कर रहा हूं। कैसे? एक दूसरे से मोहब्बत शो करें। मगर हमारे फंक्शन के अंदर शायद ही आपको काने गलील की तरह के लोग मिले। वहां पर खुदा की जात की मोहब्बत कहां दिखेगी? बोलिए, ब्रदरली लव यहां कामिल होगी, यहां दिखेगी। समझे? तो हम देखते रहते हैं, हमें फैमिली में एक बंदा भी हमारे साथ सही चले ना, घराना बदल जाता है। लिखा तो ईमान ला तू तेरा घराना बच जाता है, टाइम लगता है, बच जाता है। वो खुद सुनता है, कहीं ना कहीं जाके थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता अपना दिखाता चला जाता है। पर उसको रेगुलर होना चाहिए, चलना चाहिए। मत किसी की परवाह करे, डरे, खुदा से डरे जिसने अपना बेटा बख्शा, उससे मोहब्बत की है। कौन मोहब्बत का दावेदार है यहां? कौन है दावेदार? एक ही, खुदा के साथ। यहां खुदा का बेटा, समझे? या फिर इस बेटे पर, यहोवा पर ईमान लाने वाले, रिफाकत रखने वाले साबित करें आपस में ब्रदरली लव के साथ, फिलाडेल्फिया लव की तरह वो साबित करें कि खुदा उनमें, बोलिए, रहता है। और लिखा है जब खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर है, और बेसुने, तो इससे साबित होगा कि हम खुदा से पैदा हुए। फिर तभी पता चलेगा ना, न्यू बॉर्न है, बॉर्न अगेन है, आपस में मोहब्बत करते हैं। हम मैं कहूं जी नहीं, मैं तौबा तो की है, निजात जाता हूं, पर आपस में लव नहीं है, तो फिर खुदा से पैदा नहीं हुआ, झूठ बोलता है। खुदा से जो पैदा हुआ है वो मोहब्बत को दिखाए, आमीन, वो लव को साबित करेगा। और पतरस अपने खत के अंदर जो हवाला मैंने पढ़ा, दीनदारी पर, बोलिए, ब्रदरना उल्फत, यानी ब्रदरली लव, दीनदारी पर, गॉडलीनेस के ऊपर। दीनदारी, जरा गौर से सुने, क्रिश्चियनिटी सिर्फ दीन यानी हम रूहानी है, उनकी सारी मजहब दो बातों पे, दीन दुनिया। क्रिश्चियनिटी, बोलिए, सिर्फ दीन, आमीन। दुनियादारी काटा, ना दुनिया से मोहब्बत, ना दुनिया की चीजों से, समझे? और दीनदारी के आगे फिर उससे पहले भी बेशुमार चीजें हैं, नेकी, ईमान, परहेजगारी, बेशुमार। पर मैंने चूंकि ब्रादराना मोहब्बत पे बात करनी है, तो लिखा दीनदारी होगी तो ब्रादराना उल्फत आएगी, ब्रादराना मोहब्बत आएगी, आमीन। खुदा के साथ चलोगे तो ही करोगे ना, वैसे कैसे कर सकते? तो दीनदारी पर मोहब्बत, ब्रादराना मोहब्बत, कहता है उसके ऊपर लव बढ़ाओ मोहब्बत,
अगापे लव, यानी है मोहब्बत वही, ब्रदराना मोहब्बत करो तो फिर अगापे की तरफ बढ़ते जाओ और मोहब्बत दिखाओ अगापे। अब अगापे और फिलाडेल्फिया का तो आपको समझ आ गई, आप फिलियो की तरफ आए। मैंने बताया ये सब एक ही है, नाम फर्क फर्क है, दर्जा बदर्जा हमारे अंदर आते हैं, मगर रट्टे लगाने वाले वो बस ऐसे बोलते रहते हैं डेफिनेशन। मगर अगर होली स्पिरिट से सीखेंगे तो क्राइस्ट पतरस से कहता है, पतरस क्या तू इन तमाम शागिर्दों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? सवाल ही यही। हाँ, आगे वो क्या कहता है, खुदावंद तू जानता मैं तुझसे मोहब्बत रखता। इसका मतलब क्या है, इन सब से ज्यादा करता। ये होना चाहिए। आप कहें जितने बैठे हर कोई अंदर ये हो कि मैं ज्यादा कर, समझे? तो जब ये बात क्राइस्ट ने कही तो उसे जवाब दिया, तू हां, तो क्या क्राइस्ट ने क्या कहा, मेरे भले चढ़ा। हाँ, मेरे, अब आपको कहे कि आप मोहब्बत करते हैं, आप कहें तो चर्च आते हो, टाइम देते हो, रूहें जीतते हो, बड़े जो चढ़ाने हैं, अगला काम भी तो देना है ना उसने। फिर मोहब्बत मुझसे करो और काम अपने करो, खाते अपने खोले हुए। हाँ, मोहब्बत मुझसे और काम अपने। उसने कहा, उसने कहा फिर क्या कर, बड़े चढ़ा। फिर पूछा, ए पतरस क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता? कहा हाँ। कहा मेरी भेड़ों की गल्लेबानी का, ये जो मैं गल्लाबानी कर रहा हूं ये मोहब्बत ही तो है। आप जो यहां बैठे हैं शीप और खिदमत भी करने वाले हैं, गवाही भी देते हैं, तो मोहब्बत करते हैं। इन्हीं से समझ आना, और कहां। फिर तीसरी बात, क्योंकि 3 दफा इनकार किया, इकरार, मोहब्बत का इकरार हो रहा है, समझे, मोहब्बत का इकरार हो रहा है, लव का इकरार हो रहा है। पतरस मोहब्बत करता तो लिखा है दिलगीर सा हो गया। उसने कहा तू तो जानता ही है कि मैं तुझसे मोहब्बत, तू जानता है। आपको पता हो कि आप खुदा से मोहब्बत करते हैं तो मुझसे ना करें, मेरे साथ लव शो ना करें। मोहब्बत जो है वो दिखाई, 3 दफा पूछा। अब खुदा जो लफ्ज पूछ रहा है, जवाब क्या आ रहा है, हाँ खुदावंद मैं तुझसे फील करता हूं। ये जवाब क्या आता था, फीलियो, ब्रादराना नहीं आ रहा, फीलियो, दोस्ताना, मैं फ्रेंडशिप, मैं तेरा दोस्त हूं, समझे। अब सुनिए भेद, दोस्ताना लव भी अगापे लव ही है, ब्रादराना लव भी है, ये वही है। मगर तब दोस्तों में आएगी, यूहन्ना की इंजील 15वां बाब लिखा, अगर तुम मेरे हुक्म को मानोगे तो मेरे दोस्त कहलाओगे। तो हुक्म क्या है, ब्रदराना मोहब्बत। इसका मतलब है ब्रदरली लव हो गया तो तू मेरा दोस्त है। फिर एक जगह लिखा, अगर तुम मेरे जैसी मोहब्बत दिखाओगे तो दुनिया जानेगी तुम मेरे शागिर्द हो। शागिर्द और फ्रेंड, ये 2 बातें क्राइस्ट ने कही। अगर हुक्म यानी ब्रदराना लव दिखाओगे तो दोस्त होगे। मैंने भी अपने दोस्तों के लिए जान दी है, तो मेरे फ्रेंड होगे। अब्राहम खुदा का दोस्त कहलाया, समझे। जॉन बैप्टिस्ट कहता है मसीह के हवाला से, देखो खुदा का बर्रा, वो दूल्हा है और मैं दूल्हा का दोस्त। अब ये क्या मतलब है, दोस्त यहोवा का हो अब्राहम, इसका मतलब एक जैसा लेवल, ये है फ्रेंडशिप, एक जैसा लेवल है तो दोस्ती रखो, चाहे मेल हो फीमेल हो। अगर खुदा का लेवल नहीं तो कौन सी दोस्तियां, ये दोस्त है मेरा फ्रेंड है, सिगरेटें पीता है, नशे करता है,
गालियां देता है, खुदा से दूर है। जी दोस्त है हमारा, हमारे दोस्त है, फ्रेंड है, समझे, फ्रेंड है हमारे। लिखा है अगर मेरा हुक्म क्या है? ब्रदरली लव, योग पैदी हो आपस में तो मेरे दोस्त कहलाओ। तो जॉन बैप्टिस्ट ने कहा देखो खुदा का बर। अब्राहम के हवाला से खुदा कहता है कि मैं सदूम अमूरा तबाह करने, क्या अब्राहम को ना बताऊं? ये दोस्त है, दोस्त को पता है। कहां लिखा? यूहन्ना की इंजील 15वां बाब में लिखा, अब से तुम्हें नौकर ना कहूंगा। नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है। तुम मेरे दोस्त हो, शागिर्द हो, भाई हो, समझिए। और इन्हीं में खादम होना, नौकर मालिक की टर्म तो सादा बयान की गई, पर भाई होना, दोस्त होना, उनको पता होता, दोस्तों को पता होता है। अब्राहम को खुदा के प्रोग्राम का पता है, जॉन बैप्टिस्ट को क्राइस्ट के प्रोग्राम का पता है, दोस्तों को पता है। मैं आप तब दोस्त मसीह के बनेंगे अगर एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे तो दोस्त है। तो फिर क्या जवाब आएगा? पतरस अगर कहता मैं फिलियो लव करता हूं, इसका मतलब है मैं ब्रादराना मोहब्बत जो नया हुक्म दिया है ये योग पहना है और तू मेरा दोस्त है। आगे मैं फिलियो लव करता हूं, तू जानता है कि जिस तरह अब्राहम यहोवा के साथ था मैं तेरे साथ। मेरी बेड़े चढ़ा, मेरे बड़े चढ़ा, बेड़ों की गला बांध कर, आमीन। तो आप देखिए कि अगापे लव ब्रदरली लव में नजर आ रहा है, अगापे लव फिलियो लव के अंदर नजर आ रहा है। पर यह दर्जा बदर्जा इसीलिए पतरस ने कहा दीनदारी पर ब्रादराना उल्फत करोगे, उस पे फिर मोहब्बत यानी अगापे लव बढ़ाते जाओ। यूहन्ना रसूल अपने खत में ये लिखता है, अगर खुदा को देखना चाहते हैं तो किसमें हम देखते हैं? कुलसे में लिखा मसीह को देखा तो खुदा। अब कलीसिया में वो क्या कहता है? वो अनदेखा खुदा है। अगर मोहब्बत है तो वो मोहब्बत हम आपस में करेंगे तो गोया खुदा को आपस की मोहब्बत में दिखा देंगे। अनदेखे खुदा को देखना है तो कहां देखे? पहली बात तो मसीह में दिखा, दूसरी बात कहां दिखेगा? अनदेखा खुदा कैसे दिखेगा? आपस की ब्रादराना मोहब्बत। समझ? अगर खुदा को मुझ में देखना है तो मैं कलीसिया से, भाइयों से मोहब्बत करता दिखूंगा। आप भी कलीसिया से मोहब्बत करते दिखेंगे। कोई दुनिया में जाके दिखाए, अगर कोई अगापे लव, फिलियो लव, ब्रदरली लव रखता है। और बाप रोमियो खिदमतों का जब जिक्र करता है उसमें पौलुस रसूल कहता है ब्रादराना मोहब्बत से एक दूसरे को आपस में प्यार करो, लव करो, एक दूसरे के साथ मोहब्बत जाहिर करो। इसलिए क्राइस्ट का योग लव है, ये हुक्म है, ये ऑर्डर है जो हमने अपने ऊपर लेके कलीसिया में मकसदों के साथ दिखाना है। फिलियो लाभ में, ब्रदरली लाभ में और अगापे लाभ में बढ़ना है। मेरा जुआ मुलायम, मेरा बोझ हल्का, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। आप खुदा को दिखाने वाले बन जाएंगे, आराम पाएंगे। आइए खड़े हो जाए।